और हम आज देखने जा रहे हैं आल्टो। और आल्टो वाला जो है हमसे 12 लाख मांग रहे हैं और हमने उसको 11 लाख की ऑफर दी है। अब देखते हैं कि डील हमारी बनती है या हमारे हाथ से निकल जाती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सुजुकी आल्टो 2007 मॉडल, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कन्वर्ट किया गया है और एक रेफरेंस बेस से मुझे गाड़ी मिल रही है और इसकी डिमांड बहुत हाई है। लेकिन आपको मैं सही बात बताऊं कि सिर्फ डिमांड देख के गाड़ी बाय करना कोई अक्लमंदी नहीं है। सही प्राइस पे आपको गाड़ी बाय करनी चाहिए ताकि कल को आपको प्रॉफिट दे सके। तो अभी हम घर पे पहुंच चुके हुए हैं और इनसे हम गाड़ी की बार्गेन करते हैं। ये 15 लाख मांग रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये 12 पे आए हैं। लेकिन मैंने ये गाड़ी 11 से ऊपर नहीं लेनी। लेट्स सी कि हम गाड़ी ले रहे हैं या हम गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से आप सुनाएं? जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑटोमेटिक 2007 मॉडल आल्टो है ना जी? ये 2007 मॉडल आल्टो है जो कि पाकिस्तानी वेरिएंट है। अच्छा, 2020 में इसके अंदर जापानीज जो है ना इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है ना वो कन्वर्ट किया था। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट ये है, हाँ जी, इसमें हाँ जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ियों में लोग इंजन तो फिट कर देते हैं लेकिन उसमें ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है बॉडी के साथ, और उसके अंदर लोहे की प्लेट्स वगैरह रखते हैं तो फिर जाके कहीं होती है उसमें वाइब्रेशंस के इश्यूज आते हैं और बॉडी जो है ना उसकी वेयर एंड टेयर ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये जो चीज है ये बिल्कुल बोल्ट ऑन फिट हुई है। इंजन कौन सी गाड़ी का है? तो आती है निसान मोको का हाँ जी, उसका ब्लैक मोको बड़ा मशहूर है। ओके ओके ओके। ये ब्लैक मोको इंजन है इसके अंदर और साथ कपल गेयर है। मुझे ये भी पूछना है कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है, हाँ जी, वो कितनी है फ्यूल एवरेज? अच्छा, जो इसका 1000 सीसी का इंजन था ना उसके साथ एसी के साथ 9-10 की फ्यूल एवरेज होती थी, लेकिन इसके साथ जो है ना विद इन सिटी एसी के साथ 16-17 की एवरेज आइडियल। और थोड़ा सा ये बताइएगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी लॉन्ग रूट पे ये 80-90 क्रॉस नहीं करती, तो ये हाई स्पीड कितनी है इस गाड़ी की? नहीं, ये आराम से 120 आराम से चली जाती है। आराम से 120 चली जाती है। और जो आपने मॉडिफिकेशन बताई की है उसके बारे में? और इसमें ये है कि सिवाय इसके इस बोनेट के बाकी सारी गाड़ी ऑल अराउंड जो है ना वो ओरिजिनल पेंट में है। और उसके बाद प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई रस्ट के इश्यूज नहीं है, ठीक है। और जो इस इंजन के अलावा मैंने जो इसमें काम करवाया वो ये है कि इसके मिरर्स जो है ये रिटैकेबल है। और ये देखिए, ये आप इसको गाड़ी को लॉक करते हैं तो ये बंद हो जाते हैं और अनलॉक करते हैं तो ये खुल जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ इसके जो विंडोज हैं वो भी पावर विंडोज हैं और इसका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है। इसमें लोग जब ऑल्ट्रेशन करते हैं ना तो वो पाकिस्तानी जो आल्टो आई थी ना उसी को ये डोर कार्ड्स रहने देते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा लगवा देते हैं जिसके अंदर ये 4 बटन लगे होते हैं। जी। लेकिन मैंने इसका ये पूरे का पूरा डोर कार्ड जो है ना ये जापानीज चेंज करवाए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिनल फिटिंग के अंदर है। इसी तरीके से पीछे वाले भी हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और इसकी अगली पिछली जो लाइट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अभी तक स्टेनले जापान की लाइट्स, ये दोनों साइड पे। तो ये चीज है, ये इस चीज को बताती है कि जो है ना ये इसकी लाइट्स अभी तक ओरिजिनल है। खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाए, टूट जाए तो फिर लोग इसमें आफ्टर मार्केट जो है ना चाइना की लाइट्स वगैरह लगाते हैं। लेकिन इसकी अभी तक लाइट्स जो है ना वो जेन्युइन। इसका फायदा ये होता है, जेन्युइन लाइट जो लगाई है स्टेनले की, उसका फायदा ये होता है कि ये लाइट जो थ्रो है ना वो बहुत एक्यूरेट होती है। तो भाई ने इस पे बहुत मॉडिफिकेशन की हुई है। इंजन आफ्टर मार्केट है और बोल्ट टू बोल्ट है, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं की गई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए। साइड मिरर रेक्टेबल है, इसका पावर स्टीयरिंग है और स्टेनले की बैकलाइट है। इसी तरह इसकी पावर विंडोज है और वो मॉडिफिकेशन के बगैर है। OEM जो इसकी आल्टो जापानीज है उसका उतार के इस पे लगाया गया है। तो ये सारे पार्ट आपने अरेंज किए थे बिलालगंज से? जी बिल्कुल जी, ये बिलालगंज। और इसके ऊपर मेरा अच्छा खासा खर्चा वो हो गया था। तो आपकी अभी डिमांड जो है वो कितनी डिमांड है जो आपने सुहेल भाई को बताई थी? आई थिंक 15 लाख बताई थी। हाँ जी बिल्कुल, इतनी बताई थी, लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं कि जितना मैक्सिमम मुझे इसका मिल सके तो इंशाल्लाह इसको फिर फाइनल करेंगे। अच्छा, नॉर्मली जो गाड़ी है ना जो आल्टो है 2007 मॉडल है ना, वो तकरीबन कोई 9-9.5 तक की भी मिल जाती है ना विदाउट ऑल्ट्रेशन। तो आपने बहुत प्यार से रखा, इसको ऑल्ट्रेशन करवाया हुआ है, इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में करवाया हुआ है जी। तो ये सारी चीजें देख के ना उसके बाद सर ये है कि इसको ना ऑलमोस्ट 35-40,000 मेरा ऊपर लग जाना है जी। इसका एसी की जो कूलिंग है ना वो अप टू द मार्क नहीं है। हाँ जी, वो थोड़ा एक तो 2 साल से सर्विस नहीं हुआ इसका ना। ये एक्चुअली ये पेंट होगा बस, ये मैंने पेंट करवाने हैं, इसके बम्पर दोनों पेंट करवाने हैं। वो पर्सनल चॉइस है, वैसे मुझे ब्लैक के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। नहीं, ये ओरिजिनल VXR ना वो मैचिंग बम्पर के साथ आते हैं। तो ये बस थोड़ी सी बातें हैं, इसमें कोई 30-35 हज़ार है। और इसका जो मेन मसला है ना, इसका जो मैंने देखा है अभी आके जी, इसका ना आप देख रहे हैं चादर इसकी थोड़ी सी ना बाहर निकली हुई है। ये इसकी जो चादर है ना, ये एक दफा ये स्टार्ट होगी ना बाहर निकलना। ले जी, फाइनली कोई 1-2 घंटे की कन्वर्सेशन के बाद, डिस्कशन के बाद भाई से बहुत मुश्किल से बहुत से रेफरेंस डलवा के हमने ये 11 लाख और फाइनली 10,000 की गाड़ी बाय कर ली।
इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पॉइंट बहुत मैटर करता है कि आप इंजन चेंज किससे करवा रहे हैं। वो आधे काम करेगा, आधे काम छोड़ देगा, आपको कह देगा जी ये करने की जरूरत नहीं है, अभी आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, ये मैं आपको बचत में करके दूंगा। वो बचत जो है ना वो फिर बाद में गले पड़ जाती है। वो उस वक्त उसने मुझे कहा था कि अगर आप एक दफा इसको मेरे कहने के मुताबिक आप इसके ऊपर खर्चा कर लेंगे ना तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। ओके। तो इसलिए बहुत से लोग करते हैं लेकिन फिर वो लोग खराब भी होते हैं। ओके। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, आई थी आपको? मुझे तो उस वक्त कोई तकरीबन आई थी 1.5 लाख के करीब। अब ज्यादा है? अब तो 2.5 के करीब है। 2.5 लाख? 2.5-3 लाख। ये बजट बिक जाएगी 15 की। 2.5 से 3 लाख की है इसकी। अच्छा, तो ये हम डाल सकते हैं यूट्यूब पे, जो हम लोगों की आसानी के लिए बताने के लिए कि ये कॉस्ट कितनी आती है इंजन मॉडिफिकेशन के बारे में? हाँ जी डाल। चल, जज़ाकल्लाह। पूछना जरूरी है ना? तो हाँ जी, पैसे आ गए जी। पैसे आ गए जी। ले जी, हमने ऑलमोस्ट इन्होंने 1,50,000 लगाए थे 2020 में। सर दोबारा सेम जिस तरीके से भाई बता रहे हैं ना, अगर आप एक्सपेंसिव तरीके से ऑल्ट्रेशन करेंगे तो आज की डेट में 2.5 लाख भी लग सकता है। 2.5 से 3 लाख रुपए लग सकता है। लेकिन दैट वर्थ वो आपको बाद में सर्विसेज में पे बैक देते हैं। आप बार बार वर्कशॉप नहीं जाते। और जैसे भाई बता रहे हैं माशाल्लाह खुद बहुत समझदार है, और जिस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है और जितने प्यार से आपने गाड़ी को रखा हुआ है ना, आई लव इट। मुझे बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। लीजिए, गाड़ी रीवैम्पिंग के लिए आ चुकी हुई है और मेरा टारगेट है 3 दिन में गाड़ी को रीवैम्प करके डिटेलिंग करके फॉर सेल पे ऐड अप करना है। सर अगर मैं इस गाड़ी को एज इट इज सेल करूंगा तो गाड़ी मेरी तकरीबन 50 से लेके 70,000 मुझे प्रॉफिट देने जा रही है। लेकिन अगर मैं इसको रीवैम्प करूंगा तब भी ये गाड़ी मुझे 50,000 से लेके 70,000 या 75,000 तक प्रॉफिट देने जाएगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि गाड़ी को मुझे एज इट इज सेल करना चाहिए या गाड़ी को आफ्टर रीवैम्पिंग डिटेलिंग के बाद सेल करना चाहिए। मेरे पर्सनल ओपिनियन में कि गाड़ी को अगर हम एज इट इज सेल करेंगे तो गाड़ी को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो एंड यूजर आता है वो गाड़ी की हालत देख के परेशान हो जाएगा, लेकिन जो गाड़ी को समझता है ना वो गाड़ी को ले लेगा। अगर आज भी गाड़ी को सेल करना चाहूँ 1175 की, आज भी मेरी गाड़ी सेल हो सकती है। लेकिन मैं इसको आपके लिए इसको तैयार कैसे किया जाता है, बहुत से लोगों की डिमांड होती है कि जी लो कॉस्ट में जो गाड़ियां हैं उसको भी रीवैम्पिंग करना सिखाएं। देखिए, ये 2007 मॉडल है और इसको कन्वर्ट किया गया है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसको हम किस तरीके से रीवैम्प करने जा रहे हैं कि यही गाड़ी हमारी 2012 का मजा देगी। तो सबसे पहले जो आप फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं इसकी हालत 1122 हुई हुई है। इसका बोनट पीछे से ओरिजिनल जेन्युइन है, लेकिन मैं इसको पेंट करवा रहा हूँ ताकि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी आ जाए। इसी तरह इसका जो फ्रंट बम्पर है इसको हमने स्प्रे करवाना है व्हाइट में, और जो इसकी लाइट है वो बॉडी के अंदर गई हुई है, इसको हमने डेंटर से ठीक करवाना है। इस गाड़ी की फ्रंट एलिवेशन को पेंट करवाने के बाद और इसको डिटेलिंग कंपाउंड पॉलिश करने के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। सर साइड प्रोफाइल जो है ना उसकी हालत 1122 हुई हुई है। इसमें छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं, इन तमाम चीजों को मैंने रिमूव करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पेस कम हुई हुई है, फेंडर और डोर के दरमियान स्पेस कम हुई हुई है, फेंडर नीचे गया हुआ है, दरवाजा ऊपर आया हुआ है, इसको हमने ठीक करवाना है। और आप जो ये छोटे छोटे स्क्रैचेस देख रहे हैं ना, छोटे छोटे ये जो स्क्रैचेस देख रहे हैं और ये जो आप स्क्रैचेस देख रहे हैं, सर इन स्क्रैचेस को मैं चुटकी बचा के खत्म कर सकता हूँ। इन तमाम स्क्रैचेस की मैं फिलिंग करूंगा, फिलिंग करके इसमें मैं पत्ता लगाऊंगा, पत्ता लगाने के बाद दोबारा इसकी फिलिंग करूंगा, फिर पत्ता लगाऊंगा, फिर कंपाउंड पॉलिश करूंगा ना सर, उसके बाद इस गाड़ी की फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। सर गाड़ी के अंदर बहुत कुछ लगा हुआ है और रूम इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी रूम की हालत जो है ना इतनी अच्छी नहीं है, इसका स्टीयरिंग स्टिच भी इतना अच्छा नहीं हुआ और इसके जो सीट्स कवर देख रहे हैं ये भी 1122 हुए हैं। इन सीट्स कवर को मैंने हटा देना है, कारपेट मैंने नए डाल देनी है। उसके बाद रूम की जब मैं ड्रेसिंग करूंगा ना, आपको अपरेंटली लग रहा है कि इसमें कोई ज्यादा काम नहीं होने वाला। सर जब मैं इसकी ड्रेसिंग करूंगा ना और इसकी मैं पोशिश को जब मैं उतार दूंगा सर, उसके बाद यही रूम इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। सर इसके जो इंजन की आप हालत देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा पुरानी सी फीलिंग दे रही है। ये इसका बोनट देखें बिल्कुल काला हुआ है, इसको हमने अपना सिलिकॉन शैम्पू से साफ करेंगे और इसकी प्रॉपर डिटेलिंग करनी है। उसके बाद डिटेलिंग करने के बाद इस गाड़ी को ड्रेसिंग करने के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसका साइड प्रोफाइल आप देख रहे हैं, इसके जितने भी स्क्रैचेस हैं इसको मैंने फिल करना है, इसको रिमूव करना है, इसकी मैंने कंपाउंड पॉलिश करनी है। इसका रंग जो है ना बिल्कुल डल हुआ है और इसका रंग बिल्कुल पीला हुआ है। इसका जो ओरिजिनल कलर है ना वो बिल्कुल प्योर व्हाइट है इसका। और इसी गाड़ी को कंपाउंड पॉलिश और वैक्स करने के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी।
गाड़ी की पिकअप और साउंड बहुत मजे की है। गाड़ी की ढोलकी के अंदर से फ्रंट और बैक जो इसकी ढोलकी होती है, जो इसका सिलेंसर होता है, उसमें अंदर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। मैंने दोनों चेंज करवा दिए हैं 6000 में। और जितने यहाँ पे ये कलमे लगने वाली हैं, जितने यहाँ पे टुक लगे हुए हैं, स्क्रैचेस लगे हुए हैं, ये आप करीब से आके देख लें सर, ये दोबारा आपको नजर नहीं आएंगे। इस गाड़ी का जो बम्पर है ना, वो वियर्ड लुक दे रहा है। और नंबर प्लेट हमने चेंज कर दी है, न्यू से रिप्लेस करनी है। बम्पर को स्प्रे करना है, कंपाउंड पॉलिश करनी है, शीशों को वैक्स करना है, शैम्पू करना है सर। उसके बाद इसके बैक साइड की प्रोफाइल और फील एंड लुक कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं सच बताऊं तो मैं गाड़ी नहीं बेचता, मैं गाड़ी की फीलिंग बेचता हूं। और मुझे उम्मीद है कि गाड़ी जो भी देखने आएगा पहली फुर्सत में इसको पसंद कर लेगा। सर मैं आपको आज एक और टिप देता हूँ गाड़ी के मुतालिक। आपने अक्सर देखा होगा गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है, इसके एजेस के ऊपर, इसकी छत रूफ के ऊपर हल्का सा रस्ट आ जाता है। सर इसकी बेसिक वजह यह है कि जो आपके गोले हैं, जो रबड़ है विंड स्क्रीन के और बॉडी के, इसके दरमियान में यहाँ पे स्लज और डस्ट आ जाता है बहुत ज्यादा। हम उसको टाइमली साफ नहीं करते, इस वजह से यहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा अकोमुलेट हो जाती है, उसमें नमी आ जाती है। मैं गाड़ी को एवरी वॉश के बाद गाड़ी की जो डैशबोर्ड पॉलिश है गोस्ट स्टिकर्स की, उसको स्प्रे करता हूँ और इसके एजेस के अंदर से मैं ब्रश करता हूँ। और ब्रश करने के बाद गाड़ी में तमाम डिपॉजिट जो है डस्ट के, वो खत्म हो जाते हैं। तो बहुत कम चांसेस हैं कि गाड़ी के एजेस में आपको रस्ट नजर आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैंने गाड़ी को कैसे सेल किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये गाड़ी का जो ओनर था 15 लाख रुपए गाड़ी के मांग रहा था, लेकिन गाड़ी वो सेल नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, गाड़ी की हालत आगे से पोटीनें लगी हुई थी और गाड़ी अपने लुक्स में नहीं थी, इसमें बहुत ज्यादा स्क्रैचेस थी। और जैसा कि आप एड में देख रहे हैं, मैं इस गाड़ी के 13 लाख और 75,000 रुपए आस्किंग कर रहा हूँ। सर इस गाड़ी की रीसेल को लेके मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आल्टो 2007 मॉडल है, VXR है। मैनुअल का मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन आफ्टर मार्केट जो कन्वर्जन होती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कन्वर्ट किया गया है, इसकी प्राइस का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक मुझे चलना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मार्केट में अच्छी गाड़ी 13 लाख से 15 लाख की ब्रैकेट में अवेलेबल नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका आपको इंतजार था कि मेरी गाड़ी कितने की सेल हुई है। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आज हमने सेल कर दी है फाइनली भाई को। ये गुजरांवाला से आए हैं और हमने अपनी आल्टो 2007 मॉडल 12,80,000 में सेल कर दी है। मैंने सारी पेमेंट इनसे रिसीव कर ली है, गाड़ी इन्होंने चेक कर ली है, डॉक्यूमेंट मैंने चेक करवा दिए हैं, सेल रसीद मैंने बना के दे दी है। सर आपको बहुत बहुत मुबारक करे, हमने अल्लाह आपको मुबारक करे। ये गाड़ी की चाबी जी काफ़ी अच्छे हैं ये असद भाई और सुहेल भाई भी काफ़ी कोऑपरेट किया इन्होंने। वैसे तो रेट ज्यादा था गाड़ी का, लेकिन काफी इन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ ना, बहुत शुक्रिया इनका। चले अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने ना गाड़ी ना कल मुझे टोकन दे गए थे, लेकिन जाते साथ ही गाड़ी ट्रांसफर करवा ली थी। तो मैं ना एक दफा तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, मैंने कहा जी गेम पड़ गई है। लेकिन इन्होंने कहा कि यार फिक्र ना करें, अभी जब तक बायोमेट्रिक नहीं आएगी तो मैं गाड़ी नहीं ले जा सकता। तो चलें ये भी एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, थैंक यू। सर गाड़ी बहुत शौक से लेके गए हैं और मेरी दुआ है कि वो जब तक गाड़ी चलाएं हमें दुआएं दें। हमने इसमें तमाम किस्म के बग को खत्म कर दिया है, ट्यूनिंग करवा दी है, गाड़ी की ऑयल चेंज कर दिए गए हैं और इसके जैसे वाइपर रबड़ है सर, हमने इसको भी स्प्रे करवा दिया है। सर आप जब भी गाड़ी को ट्रांसफॉर्म करें, डिटेलिंग करें, कोशिश करें कि प्रीमियम क्वालिटी की पॉलिशिंग यूज करें, जैसे गोस्ट स्टिकर है, मैगवायर है, मदर्स है। आप जब भी गाड़ी को डिटेल करें, इसको ड्रेसिंग जरूर करें। महीने में 15 डेज बाद एक दफा कोशिश करें गाड़ी को ड्रेसअप करें, गाड़ी की वैक्स पॉलिशिंग जरूर किया करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।